हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और इस कंपनी को लेकर के केंद्र सरकार से बड़ा ऑर्डर हासिल हुआ है, जो कि अब इसके स्टॉक में तेज़ी लाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या वो न्यूज़ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 4 सप्ताह में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। इंट्राडे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस कंपनी को लेकर के जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL अब जो है लड़ाकू विमान बनाएगा और HAL अब तेजस मार्क 2 का उत्पादन करेगा। इसे अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस के नए विमान जो आएंगे, जो भी तेजस के कैटेगरी के विमान बनेंगे फाइटर प्लेन, वो मिराज 2000 और जगुआर MiG 29 की जगह लेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से भी मंजूरी मिल गई है। इस फाइटर विमान के उत्पादन पर जो खर्च सरकार करने वाली है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की संभावना जो है जताई जा रही है। इस पर भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो सरकार ने इसलिए तेजस का निर्माण जो है भारत में यानी कि फाइटर प्लेन का निर्माण भारत में करने का निर्णय लिया है, ताकि जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने इस तरह का एक बड़ा कदम उठाया है। और सरकार चाहती है जो भी विमान खराब हो, यानी कि फाइटर प्लेन जो भी खराब हो या अन्य जो भी विमान अगर खराब होते हैं तो उनकी जगह जो है स्वदेशी विमान ले। यानी कि यदि मान लीजिए कि मिराज 2000 और इसके अलावा जगुआर हुआ या फिर MiG 29 जैसे फाइटर प्लेन जो हैं पुराने होते हैं या फिर ख़राब होते हैं, तो उनकी जगह जो है स्वदेशी फाइटर प्लेन जगह लें। इसलिए कंपनी जो है, भारत सरकार जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर की है कि इस तरह के फाइटर प्लेन का ये कंपनी निर्माण करे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो भी फाइटर प्लेन बनाता है उसका सफल परीक्षण होगा और उसको जो है कुछ सालों में जो है एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर के इस लड़ाकू विमान को जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के ये स्वदेशी प्लान है। और अगर मान लीजिए इस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का अगर ऑफर हुआ है, 10,000 रुपये करोड़ खर्च करके अगर कंपनी इतना बड़ा फाइटर प्लेन बना रही है, तो यानी कि इस कंपनी के रेवेन्यू में आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इसके स्टॉक में भी आने वाले कुछ महीनों में लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये स्टॉक अगर देखा जाए तो मार्केट इस समय जो है 3:10 हुआ है, यानी कि अभी भी मार्केट बंद होने में 20 मिनट बचा हुआ है। और इस समय ये स्टॉक लगभग जो है 0.24% के जो है तेज़ी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये स्टॉक अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में किसी कारणवश अगर गिरावट आती है, फिलहाल अगर देखा जाए तो गिरावट की संभावना कम है, बावजूद इसके अगर ये स्टॉक में गिरावट आता है तो पहला सपोर्ट लेगा 2295 रुपये और अगर 2295 को तोड़ता है तो फिर 2250 की तरफ जो है ये स्टॉक बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप मार्केट में अगर एक बार देखें कि अगर गिरावट आती है तो गिरावट के समय से स्टॉक में खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 2600 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 2600 की तरफ जो है आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर के लेवल की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक 2325 रुपये को अगर तोड़ देता है तो फिर जो है आसानी से जो है ये स्टॉक 2360 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर कल का मार्केट ट्रेडिंग सेशन जो है पॉजिटिव रहता है तो करंट प्राइस से खरीदारी करें और ऊपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2350 रुपये का, 2325 का, और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो 2360 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को उठाना है और वो भी 2600 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2245 रुपये का। ये है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।